पेपर लीक, परीक्षाओं में धांधली और भर्ती घोटाले समेत कई मुद्दों को लेकर बीजेपी पूरे देश में घिरी हुई है। दिल्ली, महाराष्ट्र और राजस्थान के बाद उत्तराखंड में भी बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि विपक्ष ने यहां पर भी बीजेपी की घेराबंदी कर दी है। राज्य में युवा कांग्रेस ने तमाम मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा और मशाल जुलूस निकाला, साथ ही कई बड़ी मांग भी की, जिससे राज्य की धामी सरकार से लेकर केंद्र की मोदी सरकार घिरती हुई नजर आ रही है। देखिए रिपोर्ट। पेपर लीक, भर्ती परीक्षाओं समेत कई मुद्दों पर बीते दिन यानी 30 जून को उत्तराखंड की धामी सरकार घिरी हुई नजर आई। विपक्ष ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोला और नाराजगी जाहिर करते हुए मशाल जुलूस निकाला गया। युवा कांग्रेस ने उत्तराखंड के अल्मोड़ा में युवा आक्रोश मशाल जुलूस निकाला, जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं, छात्रों, महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों समेत युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। और उत्तराखंड में लगभग पिछले एक दशकों में सामने आए भर्ती घोटाले, परीक्षा अनियमितताओं, पेपर लीक की घटनाओं को लेकर बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। वहीं सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने वालों ने केंद्र और राज्य की बीजेपी सरकार पर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की। पूर्व प्रदेश महासचिव युवा कांग्रेस गोपाल भट्ट ने कहा, बार बार होने वाले पेपर लीक और भर्ती विवादों ने लाखों छात्रों और अभ्यर्थियों का विश्वास तोड़ा है। परीक्षा संबंधी अनियमितताओं और भविष्य को लेकर बढ़ती चिंता ने अनेक छात्रों और उनके परिवारों को गहरे मानसिक तनाव में डाला है। इसीलिए सरकार को निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी निभानी चाहिए। उत्तराखंड में सालों से भर्ती घोटाले की घटनाओं ने मेहनतकश युवाओं के सपनों को झटका दिया है। जब छात्र दिन रात मेहनत करें और बदले में उन्हें पेपर लीक, भ्रष्टाचार और अनियमितताएं मिले तो ये किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए गंभीर चिंता का विषय है। वहीं विपक्ष के इस हमले से बीजेपी की मुश्किलें बढ़ी हुई दिखाई दे रही हैं। जैसा आप जानते हैं कि अगले साल यानी 2027 में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसमें उत्तराखंड भी शामिल है। ऐसे में यहाँ पर सियासी सुगबुगाहट अभी से तेज हो गई है। वहीं जिस तरह विपक्ष तमाम मुद्दों को लेकर सरकार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर रहा है और मोर्चा खोल रहा है, उसे लेकर यही कहा जा रहा है कि 2027 में होने वाले यूपी चुनाव में धामी सरकार को झटका लग सकता है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।